हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम जुलाई मंथ का करेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये क्या आ गया हो भैया, सेक्शन करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना करेंट, जो कि कौन सा मंथ, जुलाई मंथ का है। पूरा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए या अदर एग्ज़ाम के लिए नहीं, ज़्यादा फोकस बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ही है। स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर। तो 72वीं बीपीएससी की प्री मास्टर रिवीजन नोट से जुलाई 2026 करंट अफेयर है, जो अखबार और पीआईबी आधारित संपूर्ण विश्लेषण है। और कहाँ मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट, जो कि आपका अपने यूट्यूब चैनल है। इसमें केवल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन ही और फैक्ट है, इसमें ज़्यादा इधर उधर की कोई नहीं है। यह नीति आयोग सूचकांक से लेकर बिहार के विशेष तक की जगह इसमें, यानी कि इसमें हम नीति आयोग के सूचकांक भी देखेंगे, बिहार विशेष तक भी देखेंगे। यानी इसमें लगभग सभी जो जुलाई मंथ के रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो घटना घटी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सूचकांक। क्या स्टार्ट करेंगे, सूचकांक स्टार्ट करते हैं और रिपोर्टेड स्टार्ट करते हैं। सूचकांक और रिपोर्ट। तो पहला हो गया निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026। निवेश अनुकूलता सूचकांक ये जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और ये पहला है जो अभी 2024 में स्टार्ट किया गया है, निवेश अनुकूलता सूचकांक। इससे पहले कभी भी जारी नहीं किया गया था, इसलिए इसको पूछने की संभावना अधिक है, क्योंकि ये नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया है। यानी नीति आयोग द्वारा ये पहली बार जारी किया गया है। इसमें 8 पिलर लिया गया, यानी 8 इंडिकेटर लिया गया है। इसी 8 इंडिकेटर के आधार पर डिसाइड किया जा रहा है कि कौन सा राज्य बेहतर कर रहा है, कौन सा राज्य नीचे। इसमें टोटल 36 केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्यों को लिया गया है। और इन 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से अगर डिवाइड किया जाए तो बड़े राज्य, पर्वतीय या नॉर्थ ईस्ट राज्य या छोटे राज्य अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे बड़े राज्यों में सबसे प्रथम स्थान किसने हासिल किया है, तो वह स्थान है गुजरात का, सेकंड महाराष्ट्र का, थर्ड तमिलनाडु का। अन्य निवेश अनुकूलता सूचकांक जो 2026 में जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, उसमें बड़े राज्यों के स्थान पर गुजरात फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है और तमिलनाडु थर्ड पे। अगर इसे मैप बनाया जाए मैप है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा गुजरात, यहाँ पर है हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पर है तमिलनाडु। वहीं पर्वतीय राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट लिया जाए तो उसमें से प्रथम स्थान उत्तराखंड का है, वहीं सेकंड असम का है और थर्ड पे हिमाचल प्रदेश का। वही छोटे राज्य में लिया जाए तो गोवा फर्स्ट पे है, दिल्ली दूसरे पर, चंडीगढ़ थर्ड पे है। अब आ जाओ, अगर हम बिहार के संदर्भ में देखा जाए निवेश अनुकूलता सूचकांक, तो इसमें बड़े राज्यों में 17वां स्थान है। और अगर हम इसमें सभी राज्य और सभी केंद्र शासितों को मिला दे तो भारत को 26वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान, 26वां स्थान मिला है। ऐसे अगर बड़े राज्यों में देखा जाए तो 17वां स्थान, और बड़े राज्य छोटे राज्य जैसे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश यानी टोटल 2600 केंद्र शासित प्लस राज्यों को मिला दिया जाए तो उसमें बिहार का स्थान 26वां मिला है। और स्कोर इसका कितना है, तो 41.2 यानी 41.2 है, जो कि इमर्जिंग परफॉर्मेंस के अंतर्गत ये आता है बिहार राज्य। प्रति व्यक्ति अगर जीडीपी पूछा जाए बिहार का तो 44,705 है, जो कि बड़े राज्यों का औसत से 72% कम है। यानी बिहार का जीडीपी कितना है, तो प्रति व्यक्ति आय में तो 44,705। अब आज स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, रिपोर्ट जिसका नाम है विश्व निवेश रिपोर्ट 2026। विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 जो कि अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। अंकटाड का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि व्यापार, निवेश और इसके विकास के मुद्दे से संबंधित बात किया जाए। और अंकटाड जो कि विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है, जो कि ये सभी देशों को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, उसमें से परफॉर्म देखता है किसका परफॉर्म सबसे ज़्यादा है। तो उसी में से इंडिया को जो स्थान मिला है 11वां स्थान मिला है। और इसको इस साल 39 अरब डॉलर FDI प्राप्त हुआ है, जो कि अगर टॉप कंट्री में पूछा जाए कि फर्स्ट स्थान किसको मिला है तो वो है अमेरिका में। अमेरिका में FDI कितना आया है, तो 227 अरब डॉलर आया है। अगर अंकटाड के बारे में अधिक जानकारी लेना है तो इसके अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ होता है, तो जेनेवा होता है। इसका अध्यक्ष पूछा जाए अंकटाड का अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है इस समय, तो इसका अध्यक्ष रिबेका ग्रीन्सपन है। और ये
क्या करते हैं, ये जो कि यूएन है ना, यूएन की एक संस्था के रूप, यूएन की एक संस्था है अंकटाड, जो कि हर साल अपना ये निवेश रिपोर्ट जारी करता है। और इसकी स्थापना, अंकटाड की स्थापना 1900, हाँ, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था, जो कि यूएन की एक संस्था है। और इसका मुख्यालय भी बताइए थे कि जेनेवा है। खत्म। अब आजा इसके बारे में, इंटेलिजेंस सिटीजन इंडेक्स 2026, इंटेलिजेंस सिटीज इंडेक्स 2026 इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो इसके द्वारा इंटेलिजेंस सिटीज इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें अगर टॉप सिटी पूछा जाए, टॉप 5 सिटी, तो लंदन फर्स्ट पे आता है, सेकंड पर दुबई, न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क, ये तीसरा स्थान पर, वाशिंगटन ये भी अमेरिका की एक सिटी है जो कि चौथा स्थान पे, और वाशिंगटन डीसी एक तो सिटी है, साथ में अमेरिका की राजधानी भी है, और एम्स्टर्डम, ये 5 सिटी है जो कि इंटेलिजेंस सिटीजन इंडेक्स 2026 में टॉप किए हैं, टॉप 5 में। वहीं इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया के दिल्ली जो कि विश्व में 43वां स्थान और मुंबई 51वां स्थान हासिल किया है। यानी कि अगर खासकर अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में टॉप दिल्ली किया है और सेकंड स्थान पर मुंबई है। लेकिन ओवरऑल पूरा विश्व लिया जाए तो विश्व में दिल्ली का स्थान 43वां है और मुंबई का स्थान 51वां है। इंडेक्स और सूचकांक जुलाई के मंथ का पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को ये एक विश्व की एक बड़ी संस्था है जो विश्व के जितने भी हेरिटेज साइट है उसको लिस्टेड करती है, उसकी पहचान करती है और उसकी सुरक्षा करती है। तो यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, UNESCO। यू मतलब यूनाइटेड, एन मतलब नेशन, ई मतलब एजुकेशनल, सी मतलब साइंटिफिक और सी मतलब कल्चरल और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना। और पेरिस चीन नदी के किनारे स्थित है, ये तो सभी को पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था, जो कि पेरिस में हुआ था। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत का बनाए रखने का काम करता है यूनेस्को, और ये जितने भी वर्ल्ड के हेरिटेज साइट है उसका संरक्षण प्रदान करने में मदद करता है। यह हर साल अन्य देशों में आयोजन किया जाता है। अभी तक टोटल 48 यूनेस्को सत्र हो चुका है, जो कि 48वां अभी फिलहाल में हुआ था, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ है। और इसमें टोटल 25 नए स्थल को जोड़ा गया है। कितने स्थल को, 25 नए स्थल को शामिल किया गया है। और इसमें से एक भारत का स्थल जोड़ा गया है जिसका नाम है सारनाथ। यह सारनाथ ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्व है क्योंकि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश यहीं पे दिया गया था, जिसे बौद्ध धर्म में चक्र परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश जारी किया था। और चक्र एक चिन्हित किया जाता है बौद्ध धर्म में, क्योंकि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था, इसलिए इसको बौद्ध धर्म में चक्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। और अभी तक बौद्ध धर्म से रिलेटेड यूनेस्को की साइड में 3 स्थल को जोड़ा गया है, जिसमें से अभी तक जो तीसरा है वो सारनाथ है। पहला लुम्बिनी जो कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, महाबोधि मंदिर जो कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो गया में स्थित है। यानी ये 3 स्थलों को अभी तक यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अगर हम यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स की बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में टोटल 45 हेरिटेज साइट है और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी आता है जो कि कल्चरल होता है, सांस्कृतिक, एक होता है नेचुरल और एक हमारा है मिक्स्ड। नेचुरल में पूछा जाए अभी तक ले कितने साइड है, तो नेचुरल में अभी तक 36 साइड है। और वही नेचुरल में पूछा जाए तो अभी तक ले 7 साइड है, यानी 36 से 7 कितना हो गया, 43 है। और अभी कौन सा, अच्छा ये हो जाएगा 37 है, कितने हैं 37। और नेचुरल कितने हो गए 7। और एक मिक्स है जिसका नाम है कंचनजंगा। एंड टोटल ये 45 हेरिटेज साइट हो गए जो कि इंडिया में शामिल है। और 45 में से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक हो गया कल्चरल, एक हो गया नेचुरल और दूसरा हो गया मिक्स्ड। और कल्चरल में पूछा जाए तो टोटल कितने हेरिटेज साइट है, तो 37 है। वही नेचुरल में 7 है और ये मिक्स्ड में कितने हैं, 1। तो मिक्स वाला अगर पूछ दे क्योंकि ये अकेला है तो कौन सा है, तो कंचनजंगा है जो कि मिक्स साइड में आता है। और अगर सबसे पहला पूछा जाए तो कब भारत में शामिल किया गया था, 1983 में शामिल किया गया था। उसमें 4 स्थल था जो कि यूपी के 2 और महाराष्ट्र के भी 2। यूपी में एक ताजमहल, एक आगरा का किला, एक ताजमहल, एक आगरा का किला। महाराष्ट्र का अजंता की गुफा और एलोरा का गुफा। अजंता की गुफा में हमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं मिलती है। एलोरा में केवल हिंदू धर्म से गुफाएं मिलती है और जैन धर्म से संबंधित। तो पहला हो जाएगा 1983 में जो कि भारत के 4 साइडों को शामिल किया गया था। फिलहाल के 3 साइडों के बारे में जाने तो 45वां, 44वां और एक होगा 43वां। तो 45वां हो गया सारनाथ और 44वां हो गया हमारा जो कि महाराष्ट्र सैन्य परिदृश्य है, उसको शामिल किया गया है। उसमें टोटल 12 परिदृश्य है और उसमें से 11 जो है
महाराष्ट्र में पड़ता है और 11वां जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और 43वां जो कि असम के मोइदम है ये शामिल किया गया है। यानी हमें लास्ट का 3 और सूर्य के 4 ये याद होना चाहिए। और जो अभी लेटेस्ट हुआ है सारनाथ उसके बारे में तो और अधिक जानकारी होना चाहिए। और इसके साथ ही भारत विश्व में छठा स्थान हासिल कर लिया है यूनेस्को हेरिटेज साइट के स्थलों के रूप में। ये खत्म हो गया। अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक स्थल जैसे ईरान का अलमुद महल एवं किला जो कि अभी फिलहाल जो कि 25 है ना स्थल शामिल है, तो 25 में से एक हो गया बिहार का, बल्कि बिहार का पूरा भारत का सारनाथ, वहीं बाकी बचे 24। तो 24 में से ईरान के एक स्थल है अलमुद महल या उसे किला बोलते हैं जो ईरान का है, वो भी इसमें शामिल हुआ है। 48वां यूनेस्को जो सत्र चला था। जॉर्डन का कौन हो गया अकावा समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जापान का असुका और फुजवारा, उज्बेकिस्तान का ताशकंद मार्टिनिस्ट आर्किटेक्चर, यूनान के माउंट ओलंपिस क्षेत्र। और साथ ही साथ और सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आज अभी तक यूनेस्को के हेरिटेज साइट में जो देश शामिल नहीं हुए थे उनके स्थल, उसमें से कुछ स्थल दक्षिण अफ्रीका का है जो कि पहली बार शामिल हुए थे। जैसे कोमोरोस एक देश है दक्षिण अफ्रीका साइड, अफ्रीका महाद्वीप का, उसका भी एक देश स्थल यूनेस्को साइड में शामिल हुआ है। सान टोमो एवं प्रिंसेप जो कि एक द्वीप है जो कि अफ्रीका के पश्चिमी साइड में स्थित है, उसका भी एक स्थल इस बार यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। वहीं दक्षिण सूडान के भी एक स्थल इसमें शामिल हुआ है। यूनेस्को से संबंधित आज हम जितना पढ़ना था उतना पढ़ लीजिए परीक्षा की दृष्टि से साथ। अब आज पढ़ते हैं रोजगार योजनाएं और अधिनियम, यानी राष्ट्रीय रोजगार योजनाएं कौन कौन से जुलाई मंथ में लाए गए हैं और कौन कौन से अधिनियम लाए गए हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हो गया राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 2026, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026। इसमें वंदे मातरम का अपमान या गायन में वध्यान अगर करते हैं यानी अपराध करते हैं तो आपको 3 साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। यानी कि पैसे के रूप में कुछ पैसे लिया जाएगा, जुर्माना के रूप में 3 साल की जेल हो सकता है या दोनों का दोनों हो सकता है। यानी ये 2026 में एक विधेयक है जिसका नाम क्या है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026, जो कि वंदे मातरम से रिलेटेड है। दूसरा जो कई फिलहाल में घटना घटा था पेपर लीक मामले को लेकर, तो पेपर लीक नया कानून 2026 आया है। इसमें सजा अधिकतम 10 वर्षों तक है और 50 लाख का जुर्माना है। अगर वही संगठित क्षेत्र होता है और संगठित क्षेत्र में अपराध करते हैं तो 7 वर्ष की सजा और यहाँ पर 10 करोड़ का जुर्माना है। अब आजा, इसमें टोटल 7 समितियाँ हैं और जिसमें से जो अध्यक्ष के रूप में थे नंदन नीलकर्णी समिति कहा जाता है, क्योंकि नंदन नीलकर्णी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है, इसलिए इस कमेटी का नाम है नंदन नीलकर्णी समिति। इसमें टोटल 7 मेंबर है, 7 में से 6 मेंबर जो किस प्रकार है, 6 संसदीय मेंबर है। इसमें से अन्य नाम कौन है, एस सोमनाथन, तपन डेका, बी कामाकोटी, अनीता करवाल और अमृतलाल मीणा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 1 हो गए नंदन नीलकर्णी। यानी ये 6 सदस्यों द्वारा इस पेपर लीक नया कानून विधेयक पारित किया गया है। अब आज हम पढ़ते हैं बीबीजी रामजी योजना। इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए बीबीजी रामजी तो बी मतलब हो गया विकसित, वी मतलब हो गया भारत, जी मतलब हो गया गारंटी, यानी विकसित भारत गारंटी। आर मतलब रोजगार, अ मतलब आजीविका और ए मतलब मिशन, ये जी नहीं, ये जी है, जी मतलब ग्रामीण। इसका फुल फॉर्म हो गया विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीवक मिशन ग्रामीण, जो कि लोकसभा में यह आया था 2025 के दिसंबर में और 1 जुलाई 2026 से संपूर्ण देश में लागू हो गया। यह मनरेगा जो कि 2005 में आया था उसके जगह पर लिया, यानी मनरेगा का नया रूप बन गया कौन, बीबीजी रामजी। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि पहले जो कि 100 दिन के लिए गारंटी काम मिलता था, अगर 100 दिन काम करे या ना करे लेकिन 100 दिन का पैसा आता था। अब यह बढ़ के 125 दिन हो गया और पहले जो कि इसमें 75-25 का योगदान था, यानी 75% सरकार केंद्र सरकार देती थी और 25% राज्य सरकार देती थी। इसको परिवर्तन करके अब कर दिया गया 60-40, यानी 60% सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकारें देंगी। और वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में चर्चा किया जाए या हिमालय पर्वतीय प्रदेश जितने भी है उनके लिए अभी भी 90% 10 का ही है, यानी कि 90% केंद्र सरकार देगी और 10% वहाँ के जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है वो देंगे। इसमें यही प्रावधान किया गया है। बाकी इसमें कोई नहीं, बस इसमें याद रखना कि बीबीजी रामजी किसका स्थान लिया है, तो मनरेगा का स्थान लिया है। ये कब का था, मनरेगा 2005 का अधिनियम था, लेकिन 2026 में कौन सा आ गया, तो बीबीजी रामजी। यह नई तकनीक और रोजगार की अवधि में वृद्धि करेगा। बस इसके बारे में इतना ही है और आगे कुछ है नहीं। अब आज पेपर लीक हो ही गए। और राष्ट्रीय यूरिया निवेश अधिनियम 2026, राष्ट्रीय यूरिया निवेश अधिनियम 2026 या नीति 2026, उद्देश्य उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। और डेटा अभी जो मिला है कि उत्पादन 2014-15 में जो कि 385 लाख मीट्रिक टन उत्पादित होता था 14 से 15 में, आज वहीं देखा जाए 23-24 में कंपेयर किया जाए तो ये 503 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसलिए
नया राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति आया है, जिसमें हमें उद्देश्य क्या रखना है, तो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि किसी देश से अब हम उर्वरक का आयात नहीं करेंगे, बल्कि हम अब आत्मनिर्भर बन के अपने खुद से इसका निर्माण अधिक मात्रा में करेंगे, जो कि 2014-15 में 385 मीट्रिक टन था, वहीं आज ये 503 लाख मीट्रिक टन उत्पादित कर रहा है भारत देश। अगला स्लाइड, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दो देशों के बारे में पढ़ेंगे, एक जापान, एक इंडोनेशिया। यानी भारत का भी जो जुलाई मंथ में किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुआ था, एक जापान, एक इंडोनेशिया के साथ। तो जापान जब विजिट किया गया था भारत द्वारा ना, जापान के जो प्रधानमंत्री थे जो विजिट की थी, जिसका नाम था, पीएम का नाम सेने तकाची, जो कि पहली जापान की महिला प्रधानमंत्री है, वो भारत में विजिट की थी। उनका यह 16वां शिखर सम्मेलन था और यह 1 से लेकर 3 जुलाई तक भारत में रही थी। और निवेश के बारे में चर्चा किया जाए तो यह बोली है कि अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगी। यानी कि सनाइती तकाची जो है बोली है कि अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन का निवेश भारत में करेंगी। और वर्षगांठ में बोले हैं कि 2027 में कूटनीतिक संबंधों का 75 वर्ष पूरा हो गया। यानी अभी तक 2027 में टोटल 75 वर्ष पूरा हो गया, इसलिए इसे ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजन्स कहा जाता है। समझौते के रूप में तनाव सेना के लिए रेडियो एंटेना तकनीक दिया जाएगा और 1000 बायोगैस, जिसे जैविक गैस कहते हैं, उर्वरक का संयंत्र स्थापित करेंगे जापान के बिजनेस में। सम्मान इंडोनेशिया के रूप में बात किया जाए तो सम्मान प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान बिंटेंग एडी पूर्णा मिला है। रक्षा और बंदरगाह के बारे में चर्चा किया जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल और समझौता प्लस मलाक्का जल डमरू मध्य के पास सोवांग बंदरगाह का विकास किया जाएगा। यानी कि जो ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पर सुमात्रा है और यहीं पे जो एक मलेशिया है, यहीं पे एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम है मलक्का जल डमरू मध्य। यहीं पर एक सुमात्रा के पास ही, सुमात्रा के किनारे पे एक स्वांग बंदरगाह है, जिसको विकसित करने के लिए भारत इंडोनेशिया ने साझा किया है। और वहीं शिक्षा के रूप में चर्चा किया जाए तो IIM बेंगलुरु पहला विदेशी कैंपस जो कि इंडोनेशिया में स्थापित किया जाएगा। और इससे पहले IIM अहमदाबाद जो कि दुबई में कैंपस लगाया है। अब आज वैश्विक हलचल के बारे में चर्चा कर ले थोड़ा। ग्लोबल इवेंट आया इनिशिएटिव, तो जो पेरू है, पेरू के केको फुजिमारो नए राष्ट्रपति बने हैं, जो कि रॉबर्ट सांचेज को हराए हैं। वहीं मिस्र की बात करें तो मिस्र के रेगिस्तान में 1600 साल पुराने बाइजेंटाइन साम्राज्य का शहर मिला है। और मैसेडोनिया का चर्चा करें तो अकोटातय संग्रहालय में राष्ट्रपति द्वारा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब आज थोड़ा UPI के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो UPI के वैश्विक स्तर में तो अभी तक टोटल 10 देशों ने UPI को अपनाया है। उनमें से हाल ही में जो अपनाया गया देश यूनान है, जो कि यूनान यानी ग्रीस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसने UPI को अपनाया है। कुल 10 देशों में यूनान अभी फिलहाल में है, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया। ये जो प्रमुख जो 10 देश हैं जिन्होंने UPI को अपनाया है। महत्वपूर्ण बैठक एवं लक्ष्य, भारत न्यूजीलैंड ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में 35,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। यानी कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार हमें कितना करना है, तो 35,000 करोड़ तक पहुँचाना है। ब्रिक्स के जो तीसरी परिवहन मंत्री बैठक हुआ है, कहाँ हुआ है, नागपुर में हुआ है, जो कि 11 से 12 जुलाई तक हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण जेनेवा में अंतर सरकारी समूह के 9वें सत्र में भारत ने अध्यक्षता की है। यानी उपभोक्ता संरक्षण का जो जेनेवा में अंतर सरकारी समूह के 9वें सत्र हुआ है, जिसकी भारत ने अध्यक्षता की है। SCRI जिसे सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव कहा जाता है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की साझा पहल है, जो कि 2021 से स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य क्या है, तो भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाना। तो CSRI में कौन कौन शामिल है, तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाए रखना। बिहार करंट अफेयर के बारे में चर्चा किया जाए तो पार्ट 1 देखते हैं। तो 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जो कि 1 लाख करोड़ों का निवेश है, जो किसके माध्यम से होगा, HUDCO के माध्यम से होगा। कम से कम हमें 38 जिलों का नाम बिहार का याद होना चाहिए, तभी हम UPSC में कुछ कर पाएंगे। जिसमें से इसका बाउंड्री भी साथ में याद रखना चाहिए कि उत्तर में किसके साथ लगता है, नेपाल के साथ। वहीं इधर पश्चिम साइड में UP से, दक्षिण साइड में किससे लगता है, झारखंड। वहीं पूर्वी साइड बंगाल से लगता है। और इसमें सभी बाउंड्री में लगे हुए जिले का नाम याद होना चाहिए कि कितने नेपाल से लगे हुए हैं जिले, कितने झारखंड से लगे हुए जिले हैं, कितने UP से लगे हुए जिले हैं और कितने बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं। अब पढ़ते हैं पहला इंडोर वनस्पति उद्यान, जो कि पटना में सिंगापुर के तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ खोला जा रहा है, पटना में खोला जा रहा है। किसके तर्ज पर, तो सिंगापुर के तर्ज पर खोला जा रहा है। पहला सिंदूर पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो दानापुर पटना बनाया जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर यूनिवर्सिटी का स्थापना बेगूसराय में किया जाएगा, जो कि सिमरिया के पास है। सिमरिया में घोषणा किया गया है। सबसे बड़ा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि IIT पटना में स्थापित किया जाएगा।
मखाना निर्यात, जो कि दरभंगा से 7 मीट्रिक टन मखाना कहाँ भेजा गया है, कनाडा भेजा गया है। 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, जो कि नए आपराधिक कानूनों के तहत शीघ्र निपटारा किया जाएगा, जो कि बोध गया सम्मेलन में घोषणा किया गया है कि बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। अब आज बिहार के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। फिर इसमें क्या पढ़ेंगे, बिहार के रूप में व्यक्ति विशेष एवं उपलब्धि आते। व्यक्ति विशेष के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि एवं व्यक्ति विशेष। तो फाइलेरिया अनुमूलन 4 जिलों में 2026 में ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 1 के तहत पूरा किया गया है फाइलेरिया अनुमूलन के लिए, जो कि 4 जिलों में किया गया था। वो 4 जिला कौन कौन सा है, तो मधेपुरा, अररिया, सुपौल और किशनगंज। जो कि अगर बिहार का ये स्टेट है ना, कहाँ गया वो, ये है जो बिहार की ये है ना 4 स्टेट, 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 4 जिलों में क्या किया गया था, तो फाइलेरिया अनुमूलन के बारे में फाइलेरिया अनुमूलन के अध्ययन किया गया था। इसमें अनुमूलन किया गया था तो 4 अररिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज था, जो कि ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 1 के तहत किया गया था। कनिष्ठ नारायण, जो कि मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री बने, यानी कि ब्रिटेन में एक एआई मंत्री अलग विभाग बना है, मंत्री विभाग बना है, जिसमें कनिष्ठ नारायण को बनाया गया है, जो मुजफ्फरपुर के निवासी थे लेकिन वहाँ का अब मूल निवासी बन गए। प्रियंका देसाई, जो कि भागलपुर की निवासी है, नौसेना लेफ्टिनेंट कमांडर है और समुद्री पथ दक्षिणा, जो कि 36,000 मील तक की थी, उसमें 9 सदस्यों टीम में से एकमात्र 2 नौसेना अधिकारी है। वो कौन है, तो प्रियंका गोसाई है। मानसी सिंह, जो कि बिहार के तैराकी संघ की नई अध्यक्ष बनी है, मानसी सिंह। अनामिका टी, जो कि पटना सिविल कोर्ट की पहली महिला जज बनी है, महिला के रूप में याद करना, अनामिका टी, जो कि पटना सिविल कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। अमित कुमार, जो कि बिहार कैडर के आईपीएस और एसपीजी के नए डायरेक्टर बने हैं। और रिवीजन बॉक्स के रूप में देख लो पेंशन दिवस। तो पेंशन दिवस राज्य में प्रत्येक माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। डिजिटलीकरण में बिहार विधानसभा रेल कूपन व्यवस्था का डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला विधानसभा बन गया है। रग्बी के बारे में बात किया जाए तो हैदराबाद में जूनियर नेशनल रग्बी में बिहार की जूनियर महिला टीम की 3रा स्थान हासिल है, यानी कि जो रग्बी फुटबॉल जूनियर खेला गया था नेशनल स्तर पे, उसमें बिहार के जूनियर महिला टीम ने 3रा स्थान हासिल किया है, यानी कि एक प्रकार समझिए कि रजत पदक इन्हें मिला है। रजत या कांस्य पदक, रजत होता है सेकंड। अब आ जाए रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान यानी डिफेंस एंड साइंस टेक में। तो अंतरिक्ष के रूप में चर्चा किया जाए तो अंतरिक्ष में तो मिशन आगमन स्काई रूट एरोस्कोप द्वारा, मिशन का नाम क्या है, मिशन आगमन, किसके द्वारा चालू किया गया, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, जो कि भारत की पहली निजी कंपनी है जिसने विक्रम 1 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। भारत की उपलब्धि है तो भारत निजी ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता वाला दुनिया का 3रा देश बन गया। इससे पहले यूएस और चाइना ने ये कीर्तिमान हासिल किया था और भारत 3रा ऐसा देश बन गया है जो कि निजी कंपनियों द्वारा भी अब रॉकेट प्रक्षेपण या ग्रहों को ऊपर अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। प्रेक्सिस मिशन जो कि नासा का मिशन है, जो कि एआई लेस रोबोट को ग्रहों के रिंग का अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रेक्सिस मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें नासा के मिशन कहा जाता है, नासा द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। प्रेक्सिस मिशन ये क्या करेंगे तो ये एआई लेस रोबोट होंगे, ये जो उपग्रह है और ग्रह के जितने भी रिंग्स हैं ना उनके अध्ययन करेंगे। डिफेंस के बारे में अगर चर्चा करें तो डिफेंस में एक कुत्सा जो कि मिसाइल है, किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया और परीक्षण किया गया है। यह स्वदेशी है, यानी कि खुद भारत द्वारा बनाया गया है, जो कि सतह से हवा में हमला करेगा। तो कुत्सा के बारे में पूछ सकता है। वर्ल्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग में तो भारतीय वायुसेना 3रे नंबर पर, पहला पे यूएस, दूसरे पर रसिया, इसके बाद आता है भारत 3रा। रक्षा खरीदारी में 52,000 करोड़ के ड्रोन और मिसाइल खरीदने की मंजूरी दी गई, यानी कि 52,000 करोड़ के ड्रोन और मिसाइल खरीदेगा कौन, अपना भारत। तकनीकी एवं विज्ञान यानी विज्ञान एवं तकनीकी टेक के रूप में तो एआई एडुकेशन, पंजाब पहला भारत का राज्य है जो कि 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को एआई पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, यानी कि एआई पढ़ाने वाला 1 से लेकर 12वीं तक बच्चों को एआई पढ़ाएगा, वो भारत का पहला राज्य कौन है, पंजाब।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2, यानी इससे पहले मिशन 1 आ गया है, मिशन 2 आया है इंडिया सेमीकंडक्टर में, जिसमें से 1,27,000 करोड़ आवंटित किया जाएगा। PINS के तहत हेलीकॉप्टर के लिए देश की पहली प्राइवेट पिंस यानी पॉइंट इन स्पेस प्रक्रिया उड़ान वाली आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अब आ जाओ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो प्रधानमंत्री सूर्य योजना, इसके तहत बजट 570 करोड़ 2031 तक का है। लक्ष्य 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और 10,000 प्लस मेगावाट एनर्जी स्टोरेज बनाया जाएगा। कब तक? 2031 तक। समुद्र मंथन योजना, तो समुद्र मंथन योजना के तहत क्या किया जाएगा कि समुद्र के जो अपतटीय क्षेत्र है उन पर अन्वेषण किया जाएगा, यानी रिसर्च किया जाएगा, खोजा जाएगा क्या पेट्रोलियम पदार्थ खोजा जाएगा, जिसके लिए बजट कितना है 8484 करोड़। और उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाना, और इसी के लिए अन्वेषण किया जाएगा। समुद्र के जितने भी राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण क्षेत्र है उनमें अन्वेषण किया जाएगा। भव्य रसायन योजना, बजट 330 करोड़। औद्योगिक विकास के लिए यानी इंडस्ट्रियल में केमिकल क्षेत्र में विकास के लिए 333 करोड़ का बजट मिला है, जिसमें 3 समर्पित रासायनिक पार्कों का स्थापना किया जाएगा। अब आ जाए वन क्षेत्र में, तो भारत का वन क्षेत्र में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा, वृद्धि में 3रा नंबर पर, चीन ऑस्ट्रेलिया के बाद इसका ही स्थान आता है। यानी कि भारत का वन क्षेत्र दुनिया में 9वां स्थान पे है, और वृद्धि के क्षेत्र में चर्चा किया जाए तो 3रे नंबर पर आता है। पहले चीन आता है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया आता है। वन महोत्सव सप्ताह 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाया गया है, जो कि 1950 में KM मुंशी द्वारा शुरू किया गया था। प्रवाल भित्ति के बारे में चर्चा किया है तो भारत का पहला संस्थान चिड़िया टापू, जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित है। भारत में प्रवाल 4 जगह पाया जाता है। पहला जो कि अंडमान, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यानी अंडमान निकोबार में केवल अंडमान में ही पाया जाता है प्रवाल भित्ति, वही लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। यानी कि अगर मैप के द्वारा समझा जाए तो ये हो गया, मान के चलो अंडमान, ये हो गया निकोबार। तो अंडमान में प्रवाल भित्ति पाया जाता है, वही यहाँ पर श्रीलंका के यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर भी कच्छ प्रवाल, बल्कि यहाँ पे भी प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। यहाँ पर कच्छ आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्रवाल भित्ति पाया जाता है यहाँ पे। और एक यहाँ पे है लक्षद्वीप में क्या पाया जाता है? प्रवाल भित्ति पाया जाता है। ये एक द्वीप है, ये भी एक द्वीप है, ये भी यहाँ द्वीप है, लेकिन यहाँ पर कच्छ एक है, पराया द्वीप है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल राजस्थान में उद्घाटित किया गया, यानी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल की स्थापना कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। अब आ जाओ खेल जगत, स्पोर्ट 2026 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स। अंडर 20 एशिया कुश्ती जो कि थाईलैंड में हुआ था, भारत ने 20 पदक हासिल किए, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। ISSF वर्ल्ड कप जो कि चीन हुआ था, ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक और मनु भाकर ने कांस्य पदक इसमें जीता है। जापान ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु विजेता रही और पहली भारतीय बनी। जापान ओपन में जीतने वाली पहली भारतीय महिला या पहली भारतीय PV सिंधु रही। किसको हराया है? तो अकायामा गुची को हराया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्पेन विजेता रहा, अर्जेंटीना को हराया। यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो हुआ जिसमें स्पेन विजेता रहा और अर्जेंटीना विजेता रहा। ओलंपियाड एवं व्यक्तिगत विशेष, तो भौतिकी ओलंपियाड 2026 में सभी 5 भारतीय छात्रों ने गोल्ड जीता। यानी भौतिकी ओलंपियाड 2026 हुआ था, जिसमें 5 भारतीय शामिल हुए थे, 5 भारतीयों ने क्या गोल्ड जीता। केमिस्ट्री ओलंपियाड जो कि ताशकंद में हुआ था, इसमें 4 छात्रों ने गोल्ड जीता और चीन, वियतनाम और रूस के साथ ये रैंक 1 पे विराजमान रहा। अनाहत सिंह जो कि विश्व जूनियर स्क्वाड जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। अनाहत सिंह जो कि विश्व जूनियर स्क्वाश जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। वही BS रत्तनवेल भारत के 99 ग्रैंड मास्टर बने, जो कोयम्बटूर के थे। अनुज अग्रवाल घुड़सवारी में रजत पदक जीते। अगला पुरस्कार एवं सम्मान और योजनाएं। अगर 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में चर्चा किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ फीचर के रूप में आर्टिकल 370 निकला। वहीं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के बारे में चर्चा किया जाए तो श्रीकांत
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में चर्चा किया जाए तो यामिनी गौतम, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में चर्चा किया जाए तो कार्तिक आर्यन और मम्मूटी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बारे में चर्चा किया जाए तो राजकुमार पेरियासामी। प्रमुख सम्मान के बारे में चर्चा किया जाए तो सौरभ गांगुली जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम के प्रभावी भारतीय जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। और ई गवर्नेंस स्वर्ण पदक 2026, ई गवर्नेंस स्वर्ण पदक 2026 में ICAMR माइंड्स को प्राप्त मिला, यानी कि इस बार के ई गवर्नेंस स्वर्ण पदक 2026 किसको मिला है तो ICAMR माइंड्स को मिला है। रिद्धि चौहान जो कि 17 वर्षीय है, निवार के हाई स्कूल से नेवी जूनियर ROTC की बटालियन कमांडिंग ऑफिसर बने जो कि भारतवंशीय है, यानी कि निवार्क में हाई स्कूल से नेवी जूनियर ROT की बटालियन कमांडिंग ऑफिसर बना, यानी कि वो निवार्क के हाई स्कूल में क्या हुई पढ़ाई की और वहाँ से उन्होंने नेवी जूनियर ROTC की बटालियन कमांडिंग ऑफिसर बने। योजनाओं का अपडेट तो PM किसान योजना जो कि 2030 से 31 तक विस्तार कर दिया गया, जिसमें 3.5 लाख करोड़ का बजट है। प्रगति योजना 8 राज्यों में है, जिसमें बिहार, झारखंड और बंगाल सहित अन्य 5 राज्य शामिल है, जिसमें से 20,000 ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाना है। अब आजा नियुक्तियां अति महत्वपूर्ण तथ्य। प्रमुख नियुक्तियों के बारे में चर्चा किया जाए तो नीति आयोग के अभी CEO कौन है तो अनुराग जैन है। वहीं 31वें स्थल सेना प्रमुख कौन है तो जनरल धीरज सेठ हैं। वहीं वायुसेना के 91वें उप प्रमुख कौन बने हैं तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं। वहीं इन्फोसिस के CEO कौन है तो आशीष कुमार दास है। एक्सपेक्टेड MCQ फैक्ट के रूप में तो वह बोर्ड जो कि नया बोर्ड बना है जो कि हर राज्य में बना है, तो उसी में से मध्य प्रदेश में 2 हिंदुओं को शामिल किया गया वफ में, जो कि ये कब से यानी बहुत दिनों से मांग चल रही है कि वह बोर्ड है उसमें हिंदू व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए। तब मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जो कि वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को नियुक्त किया है। शब्द संग्रह के रूप में म्यूजियम ऑफ वर्ड तो कोलकाता में स्थापित 22 भाषा गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित किया, यानी शब्द संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है तो कोलकाता में स्थापित किया गया है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है तो गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटित किया गया है। डेटा कॉरिडोर तो देश का पहला डेटा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। डेटा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के। विश्व जनसंख्या दिवस जो कि हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार का थीम है रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। श्रद्धांजलि INSG के पहले महानिदेशक IT नागरानी का निधन हो गया, जिसका श्रद्धांजलि दिया गया, यानी कि NSG के पहले महानिदेशक कौन थे तो RT नागरानी, जिनका फिलहाल में निधन हुआ है। आवाजा फाइनल रिवीजन मैप यानी कि लास्ट जो कि हम जितने भी पढ़े हैं उसमें से जो विशेष हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते। जैसे कनिष्क नारायण जो कि UK के पहले AI मंत्री बनी है। प्रियंका गोसाई जो कि नौसेना का परिक्रमा जो कि 26,000 है, 26,000 मील की है, उसमें 7 सदस्यों में से पर्णिका भी शामिल है। 52 टाउनशिप में 1 लाख करोड़, 52 टाउनशिप 1 लाख करोड़। फैलेरिया TSC 1 पास करने वाले 4 जिले कौन कौन थे? अररिया था, मधेपुरा था, सुपौल था और किशनगंज। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस स्वांग पोर्ट विकसित और IIM बेंगलुरु कैंपस स्थापित करने के परमिशन यूनिवर्सिटी ने दिया है। जापान ने 10 ट्रिलियन येन निवेश करने के आह्वान किया है। निवेशों एवं सूचकांक बिहार की रैंक 17वें बड़े राज्य में, वही सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला जाए तो 26वें स्थान पे है। स्कोर कितना है 41.2। नीति आयोग के द्वारा ये निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी किया गया है। तकनीकी और रक्षा में चर्चा किया जाए तो स्काई रूट ने मिशन आगमन चालू किया है, जिसके तहत निजी ऑर्बिटल विक्रम 1 को प्रक्षेपित किया है। DRDO ने कुशा मिसाइल मिशन जो कि सतह से हवा मार करने वाले का परीक्षण किया है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं।